अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाजीत इतनी महंगी है कि सिर्फ 10 ग्राम सलाजीत पाकिस्तान और इंडिया में 2000 से 2500 रुपए के करीब मिलती है, जो 5 या 6000 तक पहुंच सकती है। डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। दोस्तों, सलाजीत की हिस्ट्री 4 से 5000 साल पुरानी है, जिसे लोग एक अरसे से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने और औलाद के हसूल और दीगर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पर क्या इसका सिर्फ इतना ही काम है, और क्या इसके ऊपर कोई मेडिकल स्टडी भी मौजूद है, या फिर ये सिर्फ एक बुजुर्गों का नुस्खा है जिस पे हम लोग अमल कर रहे हैं? दोस्तों, आखिर ये आती कहाँ से है, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? क्या सलाजीत वाइग्रा यानी सेक्सुअल पावर बढ़ाने का ज़रिया है? आए इन सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, हिमालय पहाड़ियों की खूबसूरती और हौलनाकी किसी से छुपी नहीं है। यहाँ बर्फ़ की चादर ओढ़े कई राज दफन हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पुराने वक्तों में ये राज ज़िंदगी देते थे और बीमारियां दूर करते थे। पर आज जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं वो काफ़ी कीमती और एक्सपेंसिव समझी जाती है। कुछ ऐसा जिससे सेहतमंद ज़िंदगी और मर्दाना कुव्वत का राज माना जाता है। हम सब ये बात जानते हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन के साथ बढ़ती बीमारियों में इनफर्टिलिटी आम हो रही है, जो कि पूरी दुनिया में 3.7% तक थी और अब 16% तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों, इस इनफर्टिलिटी की क्या वजह है और इसके हल बहुत ही कम मौजूद हैं, और मेडिकल साइंसेज आए दिन नित नए तरीके आजमा कर इनफर्टाइल मेल्स की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रही है। कभी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगाकर, कभी हार्मोनल थेरेपी, कभी हर्ब्स का तरीका इस्तेमाल करके। इसी बीच कई लोग ऐसे हैं जो आज भी पुराने वक्तों की आजमूदा नुस्खे पर अमल कर रहे हैं, और यही वजह है कि हिमालय, कश्मीर, पेरू और कई पहाड़ी इलाकों में नुकीली चट्टानों के दरमियान एक ऐसा खजाना हर दिन तलाश किया जाता है, जो हजारों साल पहले सूखे फॉसिल्स, पौधों और जड़ी बूटियों का एक मिक्सचर होता है, जिसे देसी हाउस होल्ड और एंशंट टाइम से वॉरियर्स और बादशाह अपनी जिस्मानी कुव्वत के हसूल के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसे मोमी या मोमोई भी कहते हैं। सलाजीत हिमालय और दूसरे पहाड़ी सिलसिलों में तो मिलती है, पर लोगों के अकॉर्डिंग बेस्ट सलाजीत अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के इलाके में पाई जाती है, जिसे वहाँ के लोग बड़ी मेहनत से हासिल करते हैं। अगर एवरेज सलाजीत की बात की जाए तो इसे हासिल करने के लिए एक आदमी को हिमालय की 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ाई करने का हौसला बांधना होता है, और ये अक्सर कश्मीर और आसपास के जम्मू कश्मीर के गांवों के लोग ही कर पाते हैं। ये लोग कई घंटे की मुसाफत तय करके पथरीली चट्टानों के बीच जाने की बाजी लगाते हैं, और फिर इतनी ऊंचाई पर जाकर इन नुकीली पहाड़ियों के पत्थरों के साथ लटक कर सलाजीत को खरोच खरोच कर इकट्ठा करते हैं। इस पाउडर फॉर्म को फिर पानी में साफ करके छाना जाता है, और फिर जब ये सूख जाती है तो इसे एक पतीले में डालकर गर्म करके जेली जैसी शक्ल दे दी जाती है, और फिर ये लोग इसे बेचकर अपनी आमदन कमाते हैं। अब दोस्तों, इस कुदरत के खजाने को हासिल करने के लिए ये गांव वाले लोग बहुत खतरों से मोलते हैं, और अगर इसको हासिल करने के दौरान ये खाई में गिर गए तो इनका बचना नामुमकिन है। और इनको सिर्फ खाई में गिरने का खतरा नहीं रहता, बल्कि इनको जहरीले सांपों और हिमालय की पहाड़ियों में खो जाने का खतरा भी शामिल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग सलाजीत को निकाल के बहुत पैसा बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इसका उल्ट है कि ये लोग गुर्बत की वजह से इन सलाजीत हार्वेस्टर्स के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, और ये लोग हर लम्हा अपना पेट पालने की खातिर और सिर्फ गुर्बत को कम करने के लिए ये काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सच में जिस्मानी कुव्वत बढ़ाती है? तो मेडिकल रिसर्च में इसका जवाब काफी हद तक हाँ की तरफ जाता है। इस सलाजीत के कई फायदे हैं जिसे लोग कई सालों से मानते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना कुव्वत में इजाफा, दिल की बीमारियों से निजात, ताकत और बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करना वगैरह है। आमतौर पर सलाजीत को इस अमर के लिए पानी के जरिए पिया जाता है। इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे मक्खन में मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का मानना है कि सलाजीत को
गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि हिमालयन माउंटेन्स की सलाजीत हार्वेस्टर्स इसको हासिल करना भी गर्मियों में नहीं जानते, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग गर्मियों में सांप इस सलाजीत को चाट जाते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसानदेह हो जाती है और सर्दियों तक पत्थरों पर लगी हुई ये सलाजीत इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। पर क्या ये सुनी सुनाई बात है? या डॉक्टर्स ने भी बताया है कि सलाजीत का गर्मियों में इस्तेमाल नुकसान नहीं करता है। पर दोस्तों ये महज सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। कई डॉक्टर्स ने रिसर्च में ये बताया है कि सलाजीत का गर्मी में इस्तेमाल नुकसान नहीं करता है और इसे आराम से यूज किया जा सकता है। एक और मिथ इसके साथ ये मौजूद है कि सिर्फ सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल होती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, जिससे ओवरऑल ताकत इंक्रीज होती है और दिल मजबूत होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन सेक्सुअल पावर से नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की ग्रोथ से है। अब दोस्तों अगर बात करें कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये सलाजीत असली है या नकली, तो इसकी पहचान इसका ब्राउन रंग और जेली जैसी कंसिस्टेंसी है। पर बहुत से लोग धोखा देने के लिए 2 नंबर सलाजीत भी बेचते हैं, जिसमें लकड़ी या कोयला होता है और वो शक्ल से सलाजीत लगती है पर होती नहीं है। अगर आम अल्फाज में कहूँ तो इसकी असल पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। अब दोस्तों ताकत और कुव्वत तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने इसको हासिल करने के लिए अपनी कुदरत में कई चीज़ें पेश की हैं और इसका गलत या बेपनाह इस्तेमाल नुकसान भी कर सकता है। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ को एक हद तक इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मियाना रवि ही बेहतर है और इसको भी हमेशा अपनी डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों आपकी सलाजीत के बारे में क्या राय है, और अगर इसकी असल और नकल की पहचान करनी हो तो कौन सी ऐसी निशानी है जिसे हम पता लगा सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।